नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका मेहता। चलिए नजर मारते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रक्षाबंधन के मौके पर देश भर में त्योहार की धूम। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बधाई दी। देश भर में भाई बहन के प्यार का त्योहार मनाया जा रहा। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, मृतकों का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा। सैकड़ों लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। दिल्ली में आईएसआई नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। दोनों पर भारतीयों सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप। मामले की जांच ऑपरेशन समीरा के तहत जारी। मुस्कान मर्डर केस में आरोपी का एनकाउंटर, आरोपी इमरान के दोनों पैरों में लगी गोली। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में पुलिस जांच जारी। चेन्नई ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रद्द, टीवीके सरकार का बड़ा फैसला। प्रोजेक्ट की लागत करीबन 200 करोड़ रुपए बताई गई थी। सरकार के फैसले के बाद परियोजना पर सवाल उठे। अब सरकार की अगली योजना पर नजर। झारखंड सरकार खान और खनिज कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इस मामले को लेकर राज्य और केंद्र के बीच मतभेद। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी। आज से महिला T20 एशिया कप 2026 का आगाज। टूर्नामेंट में 8 टीमें ले रही हिस्सा। भारत समेत एशिया की टॉप टीमें खिताब के लिए मैदान में। नीरज चोपड़ा की डायमंड लीग फाइनल में एंट्री। उन्होंने इस सीजन सिर्फ 2 इवेंट में हिस्सा लिया। अब 5 सितंबर को ब्रसेल्स में फाइनल मुकाबला होगा। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की टॉप 10 सूची में शामिल। शहर का AQI 170 से ऊपर दर्ज किया गया। प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ी। हरियाणा विधानसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस के 8 विधायक निलंबित। विधानसभा में विपक्ष के विरोध के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मामले पर पहलवान और विधायक विनेश फोगाट ने भी प्रतिक्रिया दी। दुनिया के बाजारों पर बड़ा दबाव। वैश्विक बाजारों के सामने सितंबर में कई आर्थिक जोखिम हैं। महंगाई और सरकारी कर्ज को लेकर चिंता बढ़ी। अमेरिका और जापान की केंद्रीय बैंक बैठकें भी अहम रहेगी। पंजाब में 1746 पुलिस जवानों को नियुक्ति। पंजाब सरकार ने पुलिस जवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति दी। सरकार ने रोजगार अभियान को बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिका में एंथ्रोपिक पर बड़ा फैसला। अमेरिकी जज ने एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट करने के पेंटागन के फैसले को गैरकानूनी बताया। मामला AI कंपनी और अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़ा। फैसले के बाद AI सेक्टर में इसकी चर्चा तेज। ईरान संकट का तेल बाजार पर असर। ईरान से जुड़े तनाव के कारण तेल और गैस बाजार प्रभावित। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यापार को लेकर चिंता बनी हुई है। इसका असर वैश्विक महंगाई पर भी पड़ सकता है। यूरोप में महंगाई बढ़ने की आशंका। यूरोजोन में अगस्त की महंगाई 3 साल के उच्च स्तर तक पहुंचने की आशंका। महंगाई दर करीबन 3.3% रहने का अनुमान। इससे ECB के अगले फैसले पर असर पड़ सकता है। पंजाब हरियाणा के लिए मौसम अपडेट। IMD के ताज़ा अपडेट में पंजाब और हरियाणा के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं। अगले कुछ दिनों के लिए भी कोई वार्निंग दर्ज नहीं की गई है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। प्रज्ञा आनंद ने रचा इतिहास। प्रज्ञा आनंद ग्रैंड चेस टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में फैबियानो कारुआना को मात दी। उनकी इस उपलब्धि से भारतीय शतरंज को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रात भर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। हमलों में कई इलाकों में नुकसान की खबर भी सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव फिर बढ़ गया। राजस्थान में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 27 दिन में सामने आए 55 नए केस। जुकाम बुखार में भीड़ से दूर रहने की सलाह। जनवरी से अब तक 146 केस। मौत का कोई मामला नहीं।
अंबाला की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, ट्रैक्टर पार्ट्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। अंबाला में रक्षाबंधन पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने हजारों बहनों से बंधवाई राखी। बहनों ने राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद और अपना स्नेह दिया। असीम गोयल ने बहनों को उपहार देकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। अंबाला सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर भावुक माहौल, बंदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए राखी और मिठाई के किए खास इंतजाम। पश्चिम बंगाल में होर्डिंग को लेकर हंगामा, अभिषेक बनर्जी और डेरेक पर एफआईआर, मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी। होर्डिंग विवाद के बाद बड़ा सियासी घमासान। हीरो मोटर कॉरपोरेशन का एथर एनर्जी में बड़ा निवेश, हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया गया है। कंपनी करीबन 17,580 करोड़ तक अतिरिक्त शेयर खरीद सकती है। इससे एथर में हीरो की हिस्सेदारी करीबन 32.8% हो जाएगी। कुफरी में बदला मौसम का मिजाज, छाई हल्की धुंध, ठंडे मौसम ने बढ़ाई पहाड़ों की खूबसूरती। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, बारिश के बीच कुफरी पहुंच रहे पर्यटक। जीरकपुर में क्रिस्टल होम्स में रक्षाबंधन पर धार्मिक आयोजन, संजीव खन्ना को महिलाओं ने बांधी राखियां। बहनों की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हुए संजीव खन्ना ने दिए उपहार। अमृतसर में नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 किलो हेरोइन और पिस्तौल बरामद, ड्रोन के जरिए आ रही खेप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोल्डन टेम्पल में टेका माथा, लंगर हॉल में की सेवा और श्रद्धालुओं के बीच बैठकर साफ किए बर्तन। अमृतसर से वाराणसी नई ट्रेन शुरू, पंजाब में 7 प्रमुख ट्रेनों का समय बदला। लुधियाना में ज्वेलरी शॉप में चोरी, ग्राहक बनकर आए 2 युवकों ने चांदी की चेन चुराई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पाकिस्तान में 200 साल पुराना गुरुद्वारा ढहाया, शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा, बीजेपी ने कहा सिखों की विरासत खत्म की जा रही। बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 50,000 से ज्यादा घर डूबे, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, हिमाचल में 70 सड़कें बंद। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 2 हैंड ग्रेनेड बरामद, नाके पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ने सुरक्षाकर्मियों को देखकर भागने की कोशिश की। हिमाचल में महिलाओं की शिकायतों को लेकर बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिकायतों को गोपनीय रखने की बात कही। WTC में भारत की मुश्किल बढ़ी, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने से भारत 5वें स्थान पर है। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अगले 7 में से 6 टेस्ट जीतने होंगे। आने वाली टेस्ट सीरीज अब बेहद महत्वपूर्ण होगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में रक्षाबंधन मनाया। स्कूली छात्राओं ने सीएम सैनी की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान सीएम सैनी ने छात्राओं से बातचीत भी की। रक्षाबंधन के मौके पर माहौल बेहद भावुक और खुशनुमा नजर आया। अंबाला में फर्जी दस्तावेजों पर लिया लाखों का लोन, निगम के मैनेजर समेत 8 पर एफआईआर, दलालों और अन्य कर्मियों की भूमिका की होगी जांच। भारत की महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन, भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम 5वें स्थान के मुकाबले में जर्मनी से भिड़ेगी। जीत से भारत का विश्व कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। भारत का न्यूजीलैंड दौरा अहम, भारत की अगली बड़ी टेस्ट चुनौती न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी। इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी। WTC के लिहाज से दोनों सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका में AI और रक्षा क्षेत्र आमने सामने, AI कंपनियों और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच विवाद, चर्चा में एंथ्रोपिक को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया। AI तकनीक के सैन्य इस्तेमाल पर बहस और तेज हो सकती है। महिला एशिया कप में 8 टीमें आमने सामने, महिला T20 एशिया कप में
कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट में 15 मुकाबले खेले जाएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका भी खिताब बचाने के लिए उतरेगी। अमेरिका में नौकरियों के आंकड़ों पर नजर। अमेरिका के आगामी जॉब्स डेटा पर बाजार की नजर। रोजगार के आंकड़े फेड के ब्याज दर फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। निवेशक आर्थिक संकेतकों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3000 सिख श्रद्धालुओं का जत्था जाएगा पाकिस्तान। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने स्कूल का दौरा किया। खेल मैदानों, लॉन टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल का जायजा लिया। हरियाणा विधानसभा में 1984 का मुद्दा। हरियाणा विधानसभा में 1984 को लेकर पोस्टर दिखाया गया। कांग्रेस विधायक जर्नैल सिंह ने माफी की उठाई मांग। मुद्दे को लेकर विधानसभा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंदन में सोलर एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट। लंदन के फल और सब्जी बाजार की छत पर बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया। ये शहर के सबसे बड़े रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल में बाढ़ के बीच 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। नेपाल की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर भारतीयों को बाहर निकाला। भारत सरकार लगातार नेपाल के संपर्क में है और मदद के लिए पहुंच रही है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। एनालॉग पनीर की बिक्री और उत्पादन पर रोक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। युद्ध में घायल सैनिकों की पेंशन के बकाया को सिर्फ 3 साल तक सीमित नहीं किया जा सकता। कंगना रनौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा कि वो कंगना को फोन करके उनसे बात करेंगे। रामदेव ने कहा कि वो मामले को समझने और बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनके इस बयान के बाद अब काफी चर्चा हो रही है। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। इसी के साथ हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। वहीं हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट गोस अप, मार्केट गोस डाउन, बट लेगेसी स्टेज। और लेगेसी बनाने के लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं, विजन चाहिए। अब यही ग्रुप जेनेसिस साइट के साथ सिरकपुर में प्रीमियम रेजिडेंशियल सेगमेंट में एंटर कर रहा है। जेनेसिस साइट्स डायरेक्टली चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पर लोकेटेड है, साथ ही पीआर सेवन रोड से कनेक्टेड है। लोकेशन डायरेक्ट हाईवे पर हो और कनेक्टिविटी दोनों साइड से मिले और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से मार्केट में विजिबल हो, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ग्रैब्स अटेंशन। और जेनेसिस साइट्स भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है।